मेरे प्यारे लाडले भक्तों, आप सभी को राधे राधे। आज बड़े प्रेम से बैठकर जरा विचार करिए कि हमारे ये जो मंदिर हैं, ये जो पवित्र धाम हैं, ये आखिर हमसे क्या कहना चाहते हैं। बात बड़ी सीधी सी है प्यारे। हमारे पुराणों में और हजारों साल पुरानी लोक मान्यताओं में कुछ ऐसी बातें लिख दी गई हैं जिन्हें सुनकर आज का विज्ञान भी हैरान रह जाता है। विशेषकर उड़ीसा की पावन धरा पर बसे मेरे जगन्नाथ प्रभु का वो मंदिर, जहाँ की 22 सीढ़ियाँ साक्षात मोक्ष का द्वार मानी जाती हैं। लेकिन प्यारे भक्तों, उन्हीं सीढ़ियों के साथ एक बहुत बड़ा और गहरा रहस्य जुड़ा है, जिसे आज हर भक्त को जानना बहुत जरूरी है। हमारे पूर्वजों ने यूं ही नहीं कह दिया था कि चमकेगी नथुनी और प्रलय आएगी। ये शब्द नहीं, बल्कि वो भविष्य है जिसे आज हम अपनी आंखों से घटित होते देख रहे हैं। भक्तों, भविष्य मालिका में संत अच्युतानंद दास जी ने साफ साफ लिखा है कि कलयुग के अंत में जगन्नाथपुरी का ये विशाल समंदर अपनी मर्यादा छोड़ देगा और उसकी लहरें मंदिर की 22वीं सीढ़ी को छू लेंगी। और जानते हो प्यारे, ठीक उसी समय दक्षिण भारत की लोक मान्यताओं के अनुसार विजयवाड़ा की पावन कृष्णा नदी भी उग्र होकर ऊपर की ओर बढ़ने लगेगी। यानी एक तरफ भविष्य मालिका की भविष्यवाणी सच होगी और दूसरी तरफ लोक मान्यता के अनुसार कृष्णा नदी का जलस्तर इंद्रकीलाद्रि पर्वत की उन ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगा जहां कनक दुर्गा मैया का मंदिर है। जरा विचार करिए प्यारे, उत्तर में समंदर का उठना और दक्षिण में कृष्णा नदी का उग्र होना, इन दोनों का एक साथ होना ही वो संकेत है जो बताता है कि अब महाप्रलय की घंटी बज चुकी है। ये कोई डराने वाली बात नहीं है, ये तो हमारे शास्त्रों की वो चेतावनी है जो हमें सचेत करने के लिए दी गई है। लोग कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन प्यारे, जब ठाकुर जी की इच्छा होती है तो पहाड़ भी कांपने लगते हैं और नदियां भी अपनी दिशा बदल देती हैं। उन 22 सीढ़ियों पर पानी चढ़ने का और कृष्णा नदी के उग्र होने का अर्थ एक ही है कि अब शुद्धि का समय आ गया है। और इसी के साथ जुड़ा है वो रहस्यमयी दृश्य जहां माता की नथुनी का चमकना इस बात की गवाही देगा कि अब विनाश और सृजन का खेल शुरू होने वाला है। प्यारे भक्तों, जब भी आप मंदिर जाते हैं तो उन सीढ़ियों को केवल पत्थर मत समझिएगा, वो तो हमारे दोषों का प्रतीक हैं। और जब वो पानी में समाने लगेंगी तब सिर्फ वही बचेगा जिसका हृदय मैया की भक्ति में लगा होगा। विचार करिए कि एक तरफ समंदर अपनी सीमा लांघ रहा होगा और दूसरी तरफ दक्षिण में कृष्णा मैया उफान पर होंगी। एक तरफ ये दोनों दिव्य संकेत जब एक साथ मिलेंगे तो वो दृश्य कैसा होगा। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि अभी भी समय है, राधे राधे जपते रहिए और प्रभु की शरण में रहिए। क्योंकि जब प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाती है तब कोई महल या कोई तिजोरी काम नहीं आती, तब सिर्फ और सिर्फ नाम जप ही काम आता है। आज के इस पहले भाग में बस इतना ही समझ लीजिए कि भविष्य मालिका और लोक मान्यताओं का ये मिलन हमारे लिए एक बहुत बड़ा इशारा है जिसे हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। बाकी तो सब मेरे गोविंद की लीला है, वो जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। बस आप प्रेम से कहते रहिए राधे राधे। अब जरा उस पावन भूमि की गहराई में उतर कर देखिए जहाँ मेरी कनक दुर्गा मैया विराजमान हैं। विचार करिए प्यारे, उस इंद्रकीलाद्रि पर्वत का इतिहास कितना गौरवशाली है। हजारों साल पहले द्वापर युग में जब धर्म की स्थापना के लिए महाभारत का युद्ध होने वाला था, तब गांडीवधारी अर्जुन इसी पावन पर्वत पर आए थे। लोक मान्यता और पुराणों में बहुत सुंदर कथा आती है कि अर्जुन ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए इसी इंद्रकीलाद्रि पर्वत पर घोर तपस्या की थी। प्यारे भक्तों, अर्जुन की भक्ति और एकाग्रता इतनी प्रबल थी कि स्वयं महादेव को एक किरात यानी शिकारी का रूप धरकर उनकी परीक्षा लेने आना पड़ा। दोनों के बीच युद्ध हुआ और अंत में जब अर्जुन को सत्य का ज्ञान हुआ तो भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और अपना पाशुपत अस्त्र प्रदान किया। प्यारे भक्तों, इसी दिव्य पर्वत पर माता कनक दुर्गा भी प्रकट हुई ताकि वो अपने भक्तों की रक्षा कर सकें।
आज जो हम भविष्य के विनाश की और प्रलय की बातें कर रहे हैं, उसका सीधा संबंध इसी तपस्या की भूमि से है। क्योंकि जहां अर्जुन ने विजय का वरदान पाया था, वहीं आज माता अपनी उस दिव्य नथुनी की चमक से दुनिया को सचेत कर रही हैं। प्यारे भक्तों, जिस भूमि पर साक्षात महादेव और अर्जुन का मिलन हुआ हो, जहां देवताओं ने आकर मैया की स्तुति की हो, वहां होने वाली कोई भी हलचल मामूली नहीं हो सकती। संतों का कहना है कि अर्जुन की तपस्या से जो दिव्य ऊर्जा इस पर्वत में समाहित हुई थी, वही ऊर्जा अब कलयुग के अंत में प्रकट हो रही है। चमकेगी नथुनी और प्रलय आएगी। ये बात इसलिए भी सत्य लगती है क्योंकि ये पर्वत कोई साधारण पत्थर का पहाड़ नहीं है, ये तो जागृत तपोभूमि है। और जब तपोभूमि पर अधर्म का बोझ बढ़ता है, तब प्रकृति उसे सहन नहीं कर पाती। प्यारे भक्तों, जैसे अर्जुन ने युद्ध से पहले अस्त्र प्राप्त किए थे, वैसे ही आज मैया अपनी नथुनी की ज्योति से हमें भक्ति का अस्त्र दे रही हैं, ताकि जब कृष्णा नदी का पानी पहाड़ की चोटी तक पहुंच जाए और जगन्नाथपुरी की 22वीं सीढ़ी जलमग्न हो जाए, तब हमारे पास केवल भगवान का नाम हो। विचार करिए प्यारे, जिस स्थान पर अर्जुन ने विजय का अस्त्र प्राप्त किया, उसी स्थान पर कलयुग के अंत का बिगुल फूंका जाएगा। कृष्णा नदी की लहरें जब उग्र होंगी, तो वो उसी पर्वत को स्पर्श करेंगी जहां अर्जुन ने कभी घुटने टेक कर शिव की आराधना की थी। ये सब उस महान विधान का हिस्सा है जो सदियों पहले तय कर दिया गया था। इसीलिए जब भी आप विजयवाड़ा जाएं, तो उस मिट्टी को नमन करें, क्योंकि वो मिट्टी केवल धूल नहीं बल्कि धर्म और विजय की गवाह है। आज के इस दूसरे भाग में बस इतना ही समझ लीजिए कि ये कनक दुर्गा मंदिर केवल एक स्थान नहीं है, ये तो द्वापर से लेकर कलयुग के अंत तक की वो कड़ी है जो हमें प्रभु से जोड़ती है। आप बस माता का ध्यान धरिए और प्रेम से कहिए, राधे राधे। मेरे प्यारे लाडले भक्तों, आप जरा विचार करिए कि जब ये सब दिव्य संकेत एक साथ प्रकट होंगे, तो उस समय के हालात कैसे होंगे। शास्त्र और लोक मान्यताएं चीख चीख कर कह रही हैं कि चमकेगी नथुनी और प्रलय आएगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब माता की नथुनी से वो तेज प्रकाश निकलेगा और कृष्णा नदी अपना रास्ता बदलकर ऊपर की ओर चढ़ेगी, तब दुनिया के बाकी हिस्सों में क्या घटित हो रहा होगा। प्यारे भक्तों, उत्तर में जगन्नाथपुरी की वो 22वीं सीढ़ी जब समंदर की खौफनाक लहरों में समा जाएगी, तो वो केवल एक मंदिर की घटना नहीं होगी, बल्कि वो पूरे ब्रह्मांड के लिए एक चेतावनी होगी। संतों का कहना है कि उस समय आकाश का रंग बदल जाएगा और हवाओं में एक अजीब सी गूंज सुनाई देगी। लोग इसे केवल प्राकृतिक आपदा कहेंगे, विज्ञान इसे जलस्तर का बढ़ना बताएगा। लेकिन प्यारे, ये तो उस महाकाल की योजना है जिसे कोई टाल नहीं सकता। विचार करिए कि जब कृष्ण मैया का जलस्तर इंद्रकीलाद्रि पर्वत की उन गुफाओं तक पहुंच जाएगा जहां कभी अर्जुन ने तप किया था, तो वो जल केवल विनाश का नहीं बल्कि शुद्धि का प्रतीक होगा। लोक मान्यता कहती है कि उस समय धरती कांपने लगेगी और बड़े बड़े पर्वत अपनी जगह छोड़ने लगेंगे, क्योंकि जब पाप का बोझ असहनीय हो जाता है तो धरती माता को भी करवट लेनी ही पड़ती है। प्यारे भक्तों, उस समय वही स्थान सुरक्षित होंगे जहां प्रभु का नाम जपा जा रहा होगा। कनक दुर्गा माता की वो नथुनी जब सूर्य की तरह दहकेगी, तो उसकी रोशनी उन लोगों को रास्ता दिखाएगी जो सच्चे मन से भक्ति में लीन है। भविष्य मालिका में भी इस बात का बड़ा सुंदर और डरावना वर्णन मिलता है कि उस समय चारों तरफ हाहाकार मचा होगा, लेकिन जो प्रभु की शरण में होगा उसके पास काल भी फटकने से डरेगा। प्यारे भक्तों, ये जो कृष्णा नदी और समंदर का एक साथ उग्र होना है, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये तो उस महान संतुलन की शुरुआत है जो कलयुग के कूड़े को साफ करने के लिए जरूरी है। जरा सोचिए कि जब वो जल मंदिर की चौखट को चूम रहा होगा, तब भक्तों के मन में कैसी व्याकुलता होगी। लेकिन प्यारे, वो व्याकुलता भी एक तपस्या बन जाएगी, क्योंकि संकट के समय ही मनुष्य को अपने आराध्य की सबसे ज़्यादा याद आती है। शास्त्र कहते हैं कि प्रलय के उन क्षणों में समय की गति भी बदल जाएगी। एक एक पल एक एक युग के समान लगेगा, पर जिसके पास नाम की पूंजी होगी उसे वो समय भी एक उत्सव जैसा लगेगा, क्योंकि उसे पता होगा कि
कि अब दुखों का अंत होने वाला है और सुख का सूरज यानी सत्य युग आने वाला है। आज के इस प्रसंग में बस इतना जान लीजिए कि जब वो नथुनी चमकेगी तो वो सिर्फ विनाश का नहीं बल्कि एक नए और सुंदर भविष्य का भी संदेश लाएगी। बस आप अपने विश्वास को डगमगाने मत देना, क्योंकि जहाँ विश्वास है वहीं भगवान का वास है। अब जरा उस गहराई को समझिए जहाँ हमारे जर्ष मुनियों ने भविष्य के पन्ने खोलकर रख दिए थे। शास्त्र कहते हैं कि जब विनाश की शुरुआत होती है तो वो किसी एक कोने तक सीमित नहीं रहती। चमकेगी नथुनी और प्रलय आएगी। ये संकेत केवल दक्षिण भारत के लिए नहीं है, बल्कि ये तो उस कड़ी का हिस्सा है जो उत्तर में हिमालय की चोटियों तक जुड़ा हुआ है। प्यारे भक्तों, लोक मान्यताओं और भविष्य मालिका में एक और बड़ी चेतावनी दी गई है कि जिस समय कृष्णा नदी अपना मार्ग बदलेगी और जगन्नाथपुरी की 22वीं सीढ़ी जलमग्न होगी, ठीक उसी समय उत्तराखंड के पावन बद्रीनाथ धाम में भी एक महान परिवर्तन होगा। संतों का कहना है कि नर और नारायण नाम के दो पर्वत धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और जिस दिन ये दोनों पर्वत आपस में मिल जाएंगे उस दिन वर्तमान बद्रीनाथ धाम का मार्ग हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। प्यारे भक्तों, विचार करिए कि कैसे देश के हर कोने से एक ही तरह के संकेत मिल रहे हैं। एक तरफ समंदर मर्यादा छोड़ रहा है, दूसरी तरफ पहाड़ रास्ता रोक रहे हैं और तीसरी तरफ माता की नथुनी दिव्य प्रकाश फैला रही है। ये सब महज इत्तेफाक नहीं हो सकते, ये तो उस काल चक्र की पुकार है जो हमें बता रही है कि अब कलयुग की समाप्ति का समय आ गया है। भविष्य मालिका में तो यहाँ तक लिखा है कि उस समय आसमान में दो सूरज जैसा उजाला होगा और रात में भी दिन जैसा भ्रम होगा। प्यारे भक्तों, विज्ञान आज इन बातों का है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले बिना किसी दूरबीन के ये सब देख लिया था, क्योंकि उनके पास भक्ति की वो दिव्य दृष्टि थी जो काल के पार देख सकती है। विचार करिए कि जब पूरी दुनिया में हाहाकार मचा होगा, जब नदियां अपने किनारों को तोड़कर नगरों को निगल रही होंगी, तब केवल वही हृदय शांत होगा जिसने प्रभु के नाम की खेती की होगी। ये जो संकेत हमें मिल रहे हैं ये डराने के लिए नहीं बल्कि हमें जगाने के लिए हैं, ताकि हम अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकें और उस आने वाले कठिन समय के लिए खुद को तैयार कर सकें। प्यारे भक्तों, कनक दुर्गा माता की नथुनी की वो चमक दरअसल एक टॉर्च की तरह है जो हमें उस अंधेरी रात में रास्ता दिखाएगी जब हर तरफ विनाश का साया होगा। इसलिए जब भी आप इन संकेतों के बारे में सुने तो घबराना मत, बल्कि अपने राधे राधे के जाप को और बढ़ा देना, क्योंकि जब प्रकृति अपना खेल शुरू करेगी तो केवल वही सुरक्षित रहेगा जो खेल के मालिक यानी मेरे ठाकुर जी की गोद में बैठा होगा। आज के इस प्रसंग में बस इतना जान लीजिए कि प्रलय का ये नक्शा बहुत बड़ा है और हम सब उस परिवर्तन के गवाह बनने जा रहे हैं। बस अपनी डोर प्रभु के हाथों में थामे रखिए मेरे प्यारे लाडले भक्तों। अब उस पावन पड़ाव की बात करते हैं जहां डर खत्म होता है और अटूट विश्वास शुरू होता है। जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि चमकेगी नथुनी और प्रलय आएगी, पर प्यारे भक्तों याद रखिएगा कि प्रलय का अर्थ अंत नहीं बल्कि एक नई और सुंदर शुरुआत है। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि जब अधर्म का अंधकार इस पृथ्वी को निगलने की कोशिश करता है तब मेरे ठाकुर जी किसी न किसी रूप में अपने भक्तों की बाह पकड़ने जरूर आते हैं। विचार करिए प्यारे, जब कृष्णा नदी का जल मंदिर की दहलीज को छुएगा और जगन्नाथपुरी की सीढ़ियां जलमग्न होंगी, तब वो जल विनाश करने नहीं बल्कि इस धरती के पापों को धोने आएगा। वो एक पावन स्नान होगा जिससे यह धरा फिर से पवित्र होगी और एक नए सत्ययुग का उदय होगा। प्यारे भक्तों, आपको घबराने की रत्ती भर भी जरूरत नहीं है, और क्योंकि जो भक्त हर पल राधे राधे जपता है, जो दूसरों की सेवा में लगा है और जिसके हृदय में दया का वास है, साक्षात काल भी उसके सामने नतमस्तक हो जाता है। ये प्रलय तो केवल उन लोगों के लिए है जो अहंकार और अधर्म की नींद में सोए हुए हैं। आप तो मेरे लाडले हो,
आप तो उस मैया कनक दुर्गा के बच्चे हो जो अपनी नथुनी की चमक से आपको रास्ता दिखाएंगी। प्यारे भक्तों, ये हमारे सनातन धर्म की वो पुकार है जो सदियों से गूंज रही है कि परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम, यानी भगवान हमेशा अपनों की रक्षा के लिए खड़े हैं। बस आप अपनी भक्ति का दीपक जलाए रखिए, क्योंकि जब बाहर तूफान होगा तब आपके भीतर का ये नाम जब ही आपका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच बनेगा। विचार करिए कि जब ये सारी उथल पुथल शांत होगी तब एक ऐसी दुनिया का जन्म होगा जहां न दुख होगा, न बीमारी होगी और न ही कोई बैर होगा। चारों तरफ केवल प्रेम और आनंद की खुशबू होगी। इसलिए इन संकेतों को देखकर डरना छोड़िए और आनंद में भर जाइए कि हम उस परम परिवर्तन के साक्षी बनने जा रहे हैं, जहां अधर्म का अंत होगा और मेरे गोविंद का राज होगा। अपनी आंखों में वो विश्वास रखिए और मुख पर वो पावन नाम, क्योंकि जिसका रक्षक मेरा सावरिया है उसका ये संसार क्या, ये प्रलय भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो आइए प्यारे भक्तों, उस आने वाले नए युग का स्वागत करने के लिए खुद को तैयार करें, अपने धर्म पर गर्व करें और अपनी संस्कृति की इन महान भविष्यवाणियों को नमन करें। अंत में बस इतना ही कहूंगा कि प्रभु की शरण में रहिए, नेक कर्म करते रहिए और उस परम पिता परमात्मा पर पूरा भरोसा रखिए, क्योंकि वो कभी अपने बच्चों का साथ नहीं छोड़ते। मैया कनक दुर्गा और जगन्नाथ प्रभु आप सबका कल्याण करें और भक्ति के मार्ग पर आपको सदा अडिग रखें। भक्तों, अगर आपको आज की ये दिव्य चर्चा पसंद आई हो तो हमारे इस परिवार धर्म की पुकार से जुड़ना न भूलें। वीडियो को लाइक करें और इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें ताकि धर्म की ये पुकार हर घर तक पहुंच सके। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और याद रखें, विश्वास ही शक्ति है। अब विदा लेते हैं, प्रेम से कहिए राधे राधे।